हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं इमर्जिंग डायमेंशन ऑफ स्कूल एंड टीचर एजुकेशन। मीन्स स्कूल के अंदर कौन से उभरते हुए वो आयाम्स हैं, मीन्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्कूल के अंदर हम कंसिडर करते हैं, उसकी बात करेंगे कि उनमें क्या क्या बातें होती हैं और कैसे फिर हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसकी बात भी करेंगे, सोल्यूशन की बात भी करेंगे। ऐसे ही फिर सेकेंड क्वेश्चन इसके अंदर बनता है टीचर एजुकेशन। टीचर के एजुकेशन के क्या आयाम होते हैं, क्या मतलब चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर, और फिर आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये चार बातें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। लॉन्ग ऐसे टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट्स एंड डिसिप्लिन वाला जो आपकी बुक है उसके अंदर। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि स्कूल के कौन कौन से आयाम्स हैं, डायमेंशंस हैं, उनको स्टडी कर लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास फिज़िकल डायमेंशन। इसका क्या मतलब है कि स्कूल की जो अपीयरेंस है, मींस क्लासरूम कैसे दिख रही है, बिल्डिंग्स कैसी हैं, साफ़ सुथरी हैं या नहीं है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो कैसा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बच्चे जो है उसे ही देख के अट्रैक्ट होते हैं और पेरेंट भी उनको ही अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजना चाहेंगे जो नीट एंड क्लीन होते हैं। तो रेशियो ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर इन द क्लास इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि ऐसे नहीं हो कि एक क्लास में 120 बच्चे बैठे हैं और एक ही टीचर है। तो दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि 30 अगर स्टूडेंट्स है तो उसके ऊपर एक टीचर जो है होनी चाहिए, रेशियो जो है वो मेंटेन होना चाहिए। फिर हमारे पास है एकेडमिक डिमेंशंस। एकेडमिक डिमेंशंस में हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस की, मीन स्टडी की, बुक्स की जो मॉनिटरिंग की जाती है बच्चों की प्रोग्रेस की, उसकी बात करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर स्टाफ भी हम काउंट कर सकते हैं एकेडमिक जो डिमेंशंस हैं उसके अंदर। फिर है हमारे पास नेक्स्ट सोशल डिमेंशन। सोशल डिमेंशन के अंदर आ जाता है हमारे पास कि अच्छी रिलेशनशिप है बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर एंड स्टाफ। एंड इसके अलावा फेयर ट्रीटमेंट विद द स्टूडेंट्स। ऐसे नहीं है कि टीचर जो है इक्वल ट्रीट करे सबको, किसी बच्चे को ज़्यादा भाव दिया जा रहा है या किसी को कम जो है इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, सबको इक्वल ट्रीट करना है। फिर है इन्वायरमेंट ऑफ सोशल इंट्रैक्शन। आपस में मतलब एक दूसरे का पीयर्स के लिए, स्टूडेंट्स का जो एक दूसरे के लिए, दूसरी क्लास वाले का बच्चों के लिए, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर नेक्स्ट डायमेंशन है हमारे पास लर्निंग डायमेंशंस। इसके अंदर है कि बच्चे की जो लर्निंग है, ठीक है, टीचिंग प्रैक्टिस जो है उसको सपोर्ट करना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जो है टीचर प्रोवाइड करे, प्रमोट करे इंडिपेंडेंट थिंकिंग को, कि बच्चा जो है सिर्फ बुक्स के ऊपर या टीचर जो ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे पढ़ा रही है सिर्फ उस पर बेस्ड ना हो, उसकी खुद की क्रिएटिविटी को भी उभारने के लिए एक्टिविटीज़ जो है वो होनी चाहिए। मोर फोकस ऑन लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, ज़्यादा जो है प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर हम फोकस करें, ना कि जस्ट रोट लर्निंग के ऊपर फोकस किया जाए। फिर नेक्स्ट डायमेंशन है हमारे पास सेफ्टी डायमेंशन। इसके अंदर है कि रूल्स अबाउट द फिज़िकल वायलेंस। मींस कि अगर फिज़िकल वायलेंस होती है तो उसके रूल्स होने चाहिए कि क्या पनिशमेंट उनको मिलेगी, ठीक है। वर्बल अब्यूज़ कोई कर रहा है तो उसकी पनिशमेंट्स, उसके रूल्स जो है वो डिसाइड करने चाहिए। कोई किसी को हरासमेंट कर रहा है तो उसके क्या पनिशमेंट्स होगी, तो वो चीज़ें डिसाइड होंगी। अडल्ट जो है इंटरवेंशन, उनकी जांच करते रहना कि वो क्या पढ़ते हैं या क्या वो बातें करते हैं, कहाँ खड़े होते हैं, कहाँ जाते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि किन बच्चों के साथ वो बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं तो स्कूल के अंदर, तो उनकी जांच करते रहना। तो इन पर्सपेक्टिव को देखकर हम सेफ्टी को ऑब्जर्व कर सकते हैं एक स्कूल के अंदर। फिर नेक्स्ट है हमारे पास डायमेंशन ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे की वहाँ पे ओवरऑल ग्रोथ की बात हो, जिसके अंदर हम सोशल और जो सिविक लर्निंग है वो वाली बुक्सेस हों, सेल्फ रिफ्लेक्शन भी हो, इमोशनल रेगुलेशन भी हो, बच्चा जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो उसके बेस पे एक्टिविटीज़ ज़रूर होनी चाहिए, या स्टडी या मोरल वैल्यूज़ बच्चे को दी जाए। इफ़ेक्टिव स्पीकिंग और लिसनिंग उसकी हो, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल तीनों रूप से वो स्ट्रॉन्ग हो। बैलेंस हो सब्जेक्ट्स का, जैसे साइंस है, मैथ्स है, तो हर चीज़ का जो है, हर सब्जेक्ट का बैलेंस भी इम्पॉर्टेंट है। इंटरलिंक्ड होने चाहिए सारे सब्जेक्ट्स। तो ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है ओवरऑल डेवलपमेंट के अंदर। इसके अलावा भी आप मेंशन कर सकते हैं इसके अंदर। फिर नेक्स्ट हमारे पास डायमेंशन है डायमेंशंस ऑफ फैसिलिटीज़, जैसे कि वाटर फैसिलिटी है, टॉयलेट फैसिलिटी है, रिसोर्सेज फॉर द लैब्स हैं। आप इनको चाहें तो इनको एक लाइन में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, मतलब पूरा सेंटेंस के फॉर्म में भी आप इन सबको लिख सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। फिर है रिसोर्सेज फॉर द लैब्स एंड स्टडी मटेरियल्स, क्लासरूम रिसोर्सेज, फर्स्ट एड, मेडिसिन से, तो सारी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है एक स्कूल के। अब स्ट्रेटजीज़ टू इम्प्रूव, ये सारे जो हमने डायमेंशन स्टडी करे उनको कैसे हम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं जो टीचर्स हैं, वहाँ के स्टाफ हैं, कि हम अपने स्कूल कल्चर को इम्प्रूव करें। तो सबसे पहले हमारे पास डेवलप थी, आप इन सारी जो टॉपिक्स हैं, सारी जो लाइंस हैं, इनको आप और भी ज़्यादा इलेबोरेट करके लिख सकते हैं, एक एक को सब हेडिंग बनाकर भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास की डिज़ाइन और जो इन्विजन है उसको इनोवेटिव बनाने की बहुत ज़रूरत है, जिससे हमारा स्कूल का इन्वायरमेंट जो चेंज होगा। जब हमारा विजन जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है कि हमको लर्निंग बाय डूइंग
लर्निंग या प्रैक्टिकल मेथड्स को ज़्यादा फोकस करना है, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो है जो कल्चर है, जो इन्वायरमेंट है, वो चेंज हो जाता है स्कूल का। तो उसको डेवलप करने की बात की गई है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कि हम एडवाइस और एम्पावर करें जो स्कूल लीडरशिप है टू रिइंफोर्स द स्कूल कल्चर। स्कूल कल्चर को बढ़ाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कहीं ना कहीं जो भी स्टाफ है या स्टूडेंट्स हैं या प्रिंसिपल है, उनको एम्पावर और एडवाइस करने की बहुत ज़रूरत है। और ये हम कर सकते हैं कि बाहर से किसी हम लेक्चरर को बुलाकर उनका लेक्चर कर सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस दे सकता है कि कैसे हम अपने कल्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इस वे से भी किया जा सकता है। फिर हमारे पास ट्रेन स्टाफ इन पार्टनर स्कूल प्रूवन मेथड। अब पार्टनर स्कूल प्रूवन मेथड का मतलब है कि जिसमें और भी कम्युनिटीज़ या पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट, फैमिलीज़ की इन्वॉल्वमेंट भी स्कूल के अंदर है। मींस तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। पेरेंट्स भी जो है वो भी क्या कहते हैं आते रहते हैं वहाँ पे स्कूल्स के अंदर हर मंथली, जैसे कि वहाँ पे पेरेंट मीटिंग होती है और कम्युनिटीज़ के मेंबर्स को आप बुलाते हो, तो उससे जो है स्टाफ को ट्रेन किया जा सकता है। पार्टनरशिप विद अदर कम्युनिटीज़ जो है उनसे पार्टनरशिप करना, ताकि वो बच्चों के साथ आके इन्वॉल्व हो। जैसे साइंस लैब के कुछ होते हैं आजकल, जैसे चल रहा है कि बहुत सारी जो साइंस की चीज़ें बनाते हैं, इनोवेटिव चीज़ें बनाते हैं, डिज़ाइंस बनाते हैं, वो आकर स्कूल में अपना प्रोग्राम करते हैं। स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस वाले अपने स्कूल में प्रोग्राम करते हैं, तो और कम्युनिटीज़ को जोड़ कर रखना। फिर है हमारे पास अच्छे जो स्टाफ है, रिक्रूट द स्टाफ दैट अंडरस्टैंड मिशन एंड विजन ऑफ द स्कूल। कहीं ना कहीं जो टीचर्स हैं वो मिशन और जो विज़न है स्कूल का उसको समझे। ऐसे नहीं कि अपना पढ़ाया और काम ख़त्म, बच्चे को फ्यूचर के लिए रेडी करने की बात की जा रही है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है हमारे पास एंगेजिंग फैमिलीज़ एंड कम्युनिटी मेंबर एज अ पार्टनर्स। ठीक है, उनको एज अ पार्टनर ट्रीट किया जाए। जो फैमिलीज़ हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उनको इन्वॉल्व कर रहे हो आप अपने स्कूल के साथ, तो उनको एज अ फैमिली, एज अ पार्टनर की तरह ट्रीट करना है। इससे जो है कहीं ना कहीं जो स्कूल के सारे डायमेंशंस हैं उनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप और पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हमारे पास वेरियस डायमेंशन ऑफ मॉडर्न टीचर एजुकेशन। तो टीचर एजुकेशन के क्या डायमेंशंस हैं, कौन कौन सी बातें जो है एक टीचर एजुकेशन के लिए होनी चाहिए, एक टीचर के अंदर होनी चाहिए, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो कुछ 7 पॉइंट्स हैं जिनको आप आगे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। ये सब हेडिंग्स हैं, इनको आपको 3-4 लाइन्स के अंदर एक्सप्लेन करना चाहिए। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि आपको इसमें लिखना क्या क्या है, इसलिए मैंने ज़्यादा लिखा नहीं है, क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं इसके अंदर लिखने वाली। नॉलेज ऑफ ए टीचिंग एंड लर्निंग। तो टीचर की जो उसके सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें वो क्या होनी चाहिए, उसकी महारत हासिल होनी चाहिए, एक्सपर्ट होनी चाहिए। ठीक है, टीचर उसके अंदर लर्निंग के अंदर भी कुछ चीज़ें उसको सीखनी है, और सिखाने के अंदर भी जो टीचर है वो माहिर होनी चाहिए कि कैसे उसको बच्चे को डिफरेंट लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। फिर है नॉलेज ऑफ चाइल्ड। के अंदर भी सेम चीज़ आ जाती है कि बच्चे की नॉलेज होना, कि बच्चा की मेंटल जो कैपेसिटी है या फिर उसका क्या टैलेंट है उसके अंदर, या उसको किस वे से पढ़ाना है। हर बच्चे का अपना एक यूनिकनेस होती है, अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, पढ़ने की स्पीड है, तो उसकी नॉलेज जो एक टीचर को होनी चाहिए, उसकी लर्निंग स्टाइल की नॉलेज जो टीचर को होनी चाहिए। फिर है नॉलेज ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलम, जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी भी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, ताकि वो लिंक कर सके रियल लाइफ की चीज़ों को, जब पढ़ाते वक्त लिंक कर सके, यार कोई एक्टिविटीज़ है वो उसको भी कनेक्ट किया जा सके, उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो भी टीचर को जब पता होनी चाहिए। फिर है नॉलेज ऑफ ए मैथड ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, किस तरीके से इवैल्यूएट करना है, वो मैथड जो है, बहुत सारे मैथड्स होते हैं, एक मैथड नहीं हो कि टीचर जो है कैसे भी असेसमेंट ले रही है। तो हमने बहुत सारे वेरियस मैथड जो है वो स्टडी करे हुए हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, कि कैसे जो है आप अलग अलग तरीके से असेस कर सकते हो और इवैल्यूएट कर सकते हो। तो सारे मेथड्स के बारे में आप 2-3 मेथड्स के बारे में थोड़ा सा एग्जांपल देकर डिस्कशन कर सकते हो इसके अंदर। फिर नॉलेज ऑफ ए मेथड ऑफ एजुकेशन एंड प्लान्स। यहाँ पे पढ़ाने की बात हो रही है कि किस किस मेथड से आप पढ़ा सकते हो, कि टीचर जो है लेक्चर मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, या फिर हमारे पास विजुअल कोई चीज़ दिखाकर हो गया, आप फील्ड ट्रिप पर ले गए बच्चों को, या क्लासरूम के बाहर कोई आपके पास फील्ड है या फिर गार्डन है उसमें आप ले गए, प्लेग्राउंड के अंदर ले गए, या लैब्स के अंदर ले गए। तो देयर सो मैनी मेथड्स ऑफ अ टीचिंग, और उसके लिए प्लान करना ये टीचर को आना चाहिए कि कब क्या पढ़ाना है और किस चीज़ में उसको क्या चीज़ दिखाने की ज़रूरत है। फिर है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ ए वेरियस क्वालिटीज़ इन टीचर। ठीक है, बहुत जो मैथड क्वालिटीज़ की बात की जा रही है कि टीचर के अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो कम से कम हमने 19 और 20 क्वालिटीज़ जो है फर्स्ट ईयर के अंदर स्टडी करी थी।
कि एक टीचर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कि उसका जो बिहेवियर है वो बहुत रॉयल होना चाहिए, बहुत मतलब सिंपल भी होना चाहिए, और क्या कहते हैं समझने अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट भी होना चाहिए। तो इस तरह से कुछ आप 5 to 6 जो है, या 3 या 4 जितनी भी आपको अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग लगेगी, कितने मार्क्स का पूछा गया उस हिसाब से आप एडजस्ट करके कुछ क्वालिटीज़ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर पर्सपेक्टिव ऑफ अ प्रॉब्लम एंड इश्यूज़। ठीक है, कहीं ना कहीं जो टीचर है उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, सॉल्व भी करना आना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं, इश्यूज़ हैं हमारी इंडियन एजुकेशन के, कि कहाँ हम लैक करते हैं, तो वो टीचर को उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। अब हमारे पास स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूवमेंट ऑफ अ टीचर ट्रेनिंग, की कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जिसके अकॉर्डिंग हम टीचर ट्रेनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि हम टीचर एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकें। तो कुछ 9 to 10 पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, आप चाहें तो इनको भी 1-2 लाइन के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रिमूव द आइसोलेशन ऑफ अ टीचर एजुकेशन। जो टीचर को ट्रेनिंग दी जा रही है वो आइसोलेटेड नहीं होनी चाहिए। मीन्स वही कि उसके अंदर हम कुछ इनोवेटिव आइडियाज़, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस, टीचर जो है प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करे, उसकी बात की जा रही है, आइसोलेटेड नहीं हो वो। फिर है हमारे पास इम्प्रूव दी क्वालिटी ऑफ ए टीचर ट्रेनिंग। तो क्वालिटीज़ जो है वो इम्प्रूव करनी है हमें, कि ऐसे नहीं कि एक ही मतलब जगह पर बस उसको पढ़ाना सिखाया जा रहा है। अलग अलग जैसे माइक्रो टीचिंग्स होती हैं, टीम टीचिंग्स होती हैं, इस तरह से। और उसमें जो पढ़ाने वाले हैं, जो ट्रेन करने वाले हैं, वो भी क्या होने चाहिए, अच्छे प्रोफेशनल होने चाहिए, तभी जो है क्वालिटी जो है इम्प्रूव होगी। फिर है क्वालिटी ऑफ अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। तो जहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो इंस्टीट्यूट्स भी, वहाँ पे जो रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। अगर लैब चाहिए हमें, वहाँ पे लाइब्रेरी चाहिए, तो या फिर कुछ इंपॉर्टेंट बुक्सेस या फिर कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज टीचर को चाहिए अपनी ट्रेनिंग के लिए, तो वो वहाँ पे अवेलेबल हो। तो इंस्टीट्यूशन का अच्छा होना, क्वालिटी वाला होना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीचर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। फिर है एलिमिनेट दी डिफिशेंसी इन द टीचर एजुकेशन। जो कमियाँ आ रही हैं उनको रिमूव करने की बात करना और उसको एम्फेसाइज करना, उसके तरीके ढूंढना, वो भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि कोई कोर्सेज़ हैं, अगर वो कोर्सेज़ के अंदर कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो वैल्यूएबल ही नहीं है, या फिर उसमें इफेक्टिवनेस ही नहीं है, या कुछ पढ़ाने के लिए आगे जो है ट्रेन करना है बच्चों को, उसके लिए टीचर को कुछ और पढ़ाया जाना चाहिए, तो हम उन चीज़ों को ऐड करें और जो कमियाँ हैं उनको हम रिमूव करें। फिर है हमारे पास अरेंजिंग प्रोफेशनल कोर्सेज़। जो कोर्सेज़ हैं वो ऐसे हों कि जो कि काम आए आगे टीचर को पढ़ाते टाइम, वो नॉलेज उसके काम आए, या मेथड्स उसके अंदर ऐसे हों जो टीचर को काम आए। प्रोफेशनल कोर्सेज होने चाहिए जो उनके प्रोफेशन को बनाने में हेल्प करें। अपॉइंटमेंट ऑफ एफिशिएंट एंड कॉम्पिटेंट टीचर, मतलब जो टीचर है वो कैसे होने चाहिए, उनकी अंदर कुछ क्षमताएं होनी चाहिए, टैलेंट होना चाहिए। तो ऐसे टीचर को हम अपॉइंट करें जिसके अंदर पढ़ाने की कला है। ठीक है। फिर है एम्फेसाइज ऑन प्रैक्टिकल वर्क। फिर है मेकिंग प्रोविजन फॉर द फैसिलिटीज़ प्रोवाइड इन सर्विसेज प्रोग्राम। इन सर्विसेज प्रोग्राम हमने बहुत बार ये सुना ही है कि वर्कशॉप, सेमिनार, जो ऑलरेडी टीचर्स हैं वो अपनी नॉलेज को अपग्रेड रख सकें, उसके लिए हमें वर्कशॉप, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस जो है वो अरेंज करनी चाहिए। कोर्सेज जो है पार्ट टाइम जो है वो अरेंज कर सकते हैं। इनकरेजमेंट टू रिसर्च वर्क एंड पब्लिकेशन। जो टीचर अपनी बुक्स लिखें या पेपर्स जो हैं उन लिखें और रिसर्च करें, आगे जो अपनी स्टडी को साथ साथ कंटिन्यू रखें, ताकि जो है वो बच्चों को भी उसी के अकॉर्डिंग अपडेट रख पाएंगी। तो ये एक तरीके जो है हम मेंशन कर सकते हैं स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूवमेंट। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग दिस चैनल। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।